जय माता दी दोस्तों कार्तिक महीने की शुरुआत साल 2025 में 7 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन से हो रही है। कार्तिक के महीने को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसे में दोस्तों कार्तिक के महीने में माता तुलसी की सेवा करना, उनके बिरवा के सामने दीप प्रज्वलित करके उनकी पूजन करना हमारे जीवन में विशेष कृपा भगवान विष्णु की दिलाती है। माता लक्ष्मी के पूजन का दिन माना जाता है इसी महीने की अमावस्या तिथि में, जो कि सभी लोग दीपावली के नाम से जानते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। पूरे कार्तिक के महीने में शुभता के लिए हम सभी दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस महीने में बहुत सारे प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं, जिनमें कि करवा चौथ, छठ पूजा, इसके साथ ही दीपावली, देव दीपावली, देव उठनी एकादशी। ये सभी पर्व हमारे जीवन में ऐसे महत्व रखते हैं जो कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ उपहार स्वरूप मनुष्य को दे करके जरूर जाते हैं। पूरे साल के पुण्यों का शुभ लाभ सभी मनुष्य इस महीने में किए गए धर्म कर्म पूजा पाठ दीपदान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस महीने को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में कार्तिक स्नान का भाव भी लोग करते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठ करके शुद्ध नदियों के जल को अपने नहाने वाले जल में मिला करके स्नान करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर भी कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी का आवाहन पूजन करते हैं। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक ही समय पर स्नान किया जाता है, जिनमें कि तारों की रोशनी में स्नान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पूरे कार्तिक के महीने करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग इसका समापन करते हैं। जैसे कि साल 2025 में कार्तिक का महीना 7 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 नवंबर को हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग कार्तिक के स्नान का भाव करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने में कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से ही शुरू कर देना चाहिए। शरद पूर्णिमा साल 2025 में 6 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन मनाई जा रही है। उसके दूसरे दिन से ही कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली सभी वस्तुएं उनको पूजन में जरूर सम्मिलित करें, जैसे कि खीर और कौड़ियाँ, इसके साथ ही पीली कौड़ी और चांदी की वस्तुएं, सोना चांदी आदि आप रख करके माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना ना भूलें। चांद की रोशनी में आज के दिन खीर बना करके अवश्य रखें। पूरे परिवार को दूसरे दिन आप बांट करके खाएं, क्योंकि इस दिन के चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो कि हमारे खीर में प्रवेश करती है और वो खीर यदि हम उसको खाते हैं तो हमें मानसिक शांति और हमें निरोगित करती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का चंद्रमा विशेष महत्व रखता है। माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए उतरती हैं और जिनके घरों में पूजा पाठ धर्म कर्म आदि होता रहता है, जगते रहते हैं लोग, वहाँ पर वो प्रवेश करती हैं। कार्तिक के महीने में धर्म कर्म पूजा पाठ कराने का विशेष दिन माना जाता है और इस दिन किए गए एक एक दिन का जो फल होता है वो अनंत गुना मनुष्य के जीवन में प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस महीने को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। कुछ न कुछ हमें अपने जीवन में संकल्प लेकर के जरूर करना चाहिए। चाहे कार्तिक स्नान का भाव आप कर लीजिए या पूरे महीने दीपदान का भाव कर लीजिए। तो इन सभी में जो आपको सूटेबल लगे उन चीज़ों को अपना करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बेहद पावन और पुण्यदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला जुड़ने के कारण इस मास को दामोदर नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि लीला में वर्णन है, माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दीपावली के दिन उखल में रस्सी से बांध दिया था, तभी से इनका नाम दामोदर पड़ा। क्योंकि रस्सी का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत शब्द में वो होता है दाम, और जिसका मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। इसीलिए इसका नाम
दामोदर पड़ा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी कार्तिक के महीने में बेहद पुण्यदायी मानी गई है और हो सके तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का आप पाठ अवश्य करें। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप, दीपदान आदि से मनुष्यों को अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस महीने में स्नान का विशेष महत्व है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। और दूसरी बात आती है तुलसी पूजा का, यानी कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तीसरी बात आती है दीपदान का। इसीलिए कार्तिक के महीने में दीपदान भी सभी मनुष्य बड़ी भाव से और अधिक से अधिक मात्रा में नदियों में और अपने घरों पर या देवस्थान में सभी जगह पे जा कर के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुण्य को कमाने के लिए दीपदान करते हैं। इसलिए इस मास को हमारे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पावन दिन माना जाता है, धर्म, कर्म और पुण्य को कमाने के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।